पीछे 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 एक मिनट बाबू एक मिनट यार बोलो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल लोचब है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से उनकी टीम मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष? जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 ज़्यादा चल रहे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते थे। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद? मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूँ कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी। हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होता तो हम आपको तो भगा ही देते। ये गए थे हमारे साथ, इन्होंने काम किया है, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच में भेजा। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई थी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप समझा पाएंगे कि देखिए अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को, आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है। आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ
एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके सुनिए सर, राहुल सर। ठीक है मैडम, मैं वो नहीं कह रहा हूँ मैडम, लास्ट में धक्का मुक्की हो रहा है किसी का भी साइड हो जाएगा, इसीलिए साइड है। प्रियंका बैठ गई, भैया साइड चलो।
राहुल जी एफआईआर दिल्ली पुलिस दर्ज कर लिए, कुछ कहना चाहेंगे? राहुल जी कुछ कहेंगे? राहुल जी कुछ कहेंगे? राहुल जी कुछ नहीं, राहुल जी कुछ कहेंगे? क्या तमाशा है। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज मैम कुछ कहेंगी? अरे आगे वाले विंडो को कवर कर, आगे वाले को। हो गया हो गया हो गया। पूरी आई हुई। राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी सरकार को छोड़ दीजिए हो जाता है बॉस। सर सर कह रहे बीजेपी ने कहा अराजकता फैला रहे थे राहुल गांधी, आखिरकार जो एफआईआर हुआ है वो एफआईआर का यहाँ पर इस समय सब्जेक्ट है। दूसरा कोई क्या कहता है हमें उससे मतलब नहीं। कह रहे वंदे मातरम के बाद को छुपाना चाहते थे, इसलिए ये यहाँ धरने पे बैठे। देखिए वो क्या कह रहे हैं, उनको आज़ादी है, वो भी कुछ फाइल कर सकते हैं। उन्होंने कुछ फाइल नहीं किया है, बस फालतू बातें कर रहे हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अधीर रंजन चौधरी सर। अधीर सर लाइव है, सर आप लाइव है, एफआईआर हो चुकी है ये दिल्ली पुलिस। ये चंद मिनटों की जो काम बनने वाला थे, इसको इतना देर कराने में ये लोग खुद की नाकामियां को दर्शाते हैं। ये राय को पहाड़ बनाने में माहिर ये लोग, ये काम बेकार इतने समय लिया। और राहुल गांधी जी की अपनी रूख, अपनी दृढ़ता, अपनी अडिग रहने की जो मनोबल और उनके साथ साथ पीड़ितों की जो समर्थन मिला है, इसके चलते परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी जी की जीत हुई, जय जयकार हो रहे हैं। लग गए और ये भी कहा गया कि राहुल गांधी अनारकी कर रहे हैं, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, वंदे मातरम से बचना चाहते हैं, इसलिए वंदे मातरम की कंट्रोवर्सी हो गई है, इसलिए ये सब। देखो राहुल जी जहाँ अनारकी कर रहे हैं वो आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो एफआईआर 2 मिनट का काम होता है थाने में, उसके लिए लीडर अपोजिशन को अगर 7.5 घंटे बैठना पड़े तो ये तो लोकतंत्र में सोचना पड़ेगा कि देश में लोकतंत्र जिंदा है भी कि नहीं। लेकिन सर कैसे देखते हैं आप, ये आरोप ये लगाया, जेपी नड्डा साहब आए, रविशंकर प्रसाद जी आए, कहा राहुल गांधी तो अपनी लीडरशिप में कांग्रेस से अराजकता फैलवा रहे हैं।
यहाँ पर कानून बनवाने नहीं, कानून तोड़ने आए हैं। ये जो कानून तोड़ने का काम है ये देश की सरकार कर रही है, राहुल जी नहीं कर रहे। राहुल जी आम आदमी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये राहुल गांधी जी ने साबित कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष 7.5 घंटे तक बैठे रहे और जब तक एफआईआर नहीं उठी वो डटे रहे। धन्यवाद। थैंक यू। अगर कोई देखा स्टडी खड़ी रही, 7.5 घंटे लग गए एफआईआर का। जी बिल्कुल, और ये दुख की बात है कि हमारे देश में ऐसी तानाशाह सरकार है जो एक आम नागरिक के दर्द के ऊपर पैलेट गन चलाई गई। सामने जो आपके सामने है उसको क्या और प्रमाण चाहिए आपको? एफआईआर नहीं दर्ज करे। राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े हुए, आज 7 घंटे से ज़्यादा यहाँ इस गर्मी में खड़े रहे, बैठे उनके साथ, तब जाके आखिर में ऊपर से कहीं से ऑर्डर आए होंगे। डर गई है सरकार। तो जिस वक्त वो पीसी कर रहे थे उस वक्त हो गया 1 मिनट शैलजा मैम। देखा आज धरना हो रहा था, मैंने देखा कि जब तक एफआईआर नहीं हुई और हमने अब देखा कि एफआईआर भी दे दी। ये राहुल जी की हिम्मत देखो आप, सारा दिन से चक्कर मैम